हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संजना एक बहुत ही बातूनी लड़की थी। वो किसी के साथ बैठी हो तो भी उसका मुंह चलता रहता, अकेले हो तो भी वो बोलती रहती। लेकिन संजना जितनी ही बड़बोली थी, उसकी दो भाभियां आरती और वंदना उसके बिल्कुल ही उल्टी थी। एक भाभी आरती जो कि बहुत बोलती थी और दूसरी बिल्कुल नहीं बोलती थी। लेकिन संजना को तो बस बात बोलने से मतलब था। ऐसे ही एक दिन दोनों भाभी आरती और वंदना और ननद संजना एक साथ बैठी हुई थी। तभी संजना कहती है, भाभी आपको पता है, आज जब मैं कॉलेज से आ रही थी ना, तो रास्ते में एक कुत्ता दिखा। आप उसे देखती ना, समझ ही नहीं पाती कि वो कुत्ता है या बिल्ली, क्योंकि वो कुत्ता बिल्ली से ही डर रहा था। आ आ आ अरे सच में वो ना बिल्ली से इतना डर रहा था, लेकिन जो भी कहो बहुत प्यारा था। आए आए आया ए आया आया। अब तो वो कुत्ता पता नहीं कहाँ होगा। अगर मुझे वो कुत्ता दोबारा मिल जाए ना, तो मैं उसे आप दोनों को दिखाने के लिए लेकर जरूर आऊंगी। और भी बहुत कुछ था, आज मैं आपको सब बताती हूँ। आई आई ओए ओए आ ए ओए आया ओए 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 आयो। आज मैं खाना भी नहीं लेकर गई थी, पता है, हम बाहर खाना खाने गए थे। वहाँ तो इतना अच्छा खाना बना था। भाभी मैं तो बोलती हूँ, हमें भी एक बार वहाँ पर खाना खाने जरूर जाना चाहिए। भाभी आज तो घर में खाना बन रहा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस संडे को हम पूरा परिवार एक साथ जाएंगे, बहुत मजा आएगा। भाभी बोलो ना कुछ आप भी। भाभी आपको पता है, आज कॉलेज में कुछ प्रोग्राम भी था। मुझे तो कुछ खास नहीं लगा उस प्रोग्राम में। मैंने एक स्पीच भी दी, लोगों ने ज्यादा तालियां भी नहीं बजाई। हाँ ओ ओ ये आई आई या ई ओ ओ ओ ओ आए ओए ओए ओ आई ये। भाभी आप यहीं बैठो, मैं 1 मिनट में अंदर से जाकर चाय पकौड़े लेकर आती हूँ, फिर आपको और भी बातें बतानी है, आज कॉलेज में क्या क्या हुआ और क्या नहीं। है आओ आओ, आप ही दोनों हो जो मेरी बातें सुनती हो, और वो भी सारी, वरना तो सब मुझे भगा ही देते हैं। संजना बोलती रहती है और उसकी दोनों गूंगी भाभी के पास चुपचाप उसकी बात सुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो चुपचाप सुन ही रही थी, और ये आज की नहीं रोज की कहानी थी। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद आरती और वंदना दोनों रसोई में खाना बना रही थी। तभी वहाँ उनकी सास सुनीता आती है और बोलती है, बहू मेरे कमरे में मेरा पर्स रखा था, लेकिन अब नहीं है वहाँ, तुम में से किसी ने लिया है क्या? आई 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 आई। हे भगवान, पूछने भी किससे आई थी, ये तो ए आया करती रहेगी और दूसरी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। क्या ही होगा, अभी इनकी बड़बोली ननद से कुछ बोल दिया, फिर तो राम राम। आई आया ये आओ आया है ओए आओ। रहने दे बहू, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं क्या ही बोले जा रही है। एक यहाँ ये दोनों हैं जो बिल्कुल गूंगी हैं, और ऊपर से इनकी ननद जिसके मुंह पर टेप भी लगा दो तो भी चुप ना हो वो। आई आ ए आ ओ ए ओ आई। तुम दोनों खाना ही बनाओ, मैं खुद ही देख लूंगी। सुनीता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और अपनी बेटी के पास जाकर बोलती है, संजना तूने। माँ अच्छा हुआ आप आ गई, अब तक मैं अकेले ही बातें कर रही थी। आओ आपको बताती हूँ आज क्या हुआ। आज का दिन तो सबसे ज्यादा ही अच्छा था, मैंने बहुत मजे किए आज। अरे मेरी बात तो सुन ले। माँ पहले आप मेरी बात सुनो। मेरी दोस्त ने ना आज बहुत ही अच्छे कपड़े पहने थे, और आपको पता है वो कपड़े उसके थे भी नहीं, मांगे हुए कपड़े थे वो। जब मुझे पता था इसका मुंह बंद नहीं होने वाला, फिर क्या ही सोचकर मैं यहाँ आ गई। अब मैं इसकी चप्पड़ चप्पड़ सुनने लग गई ना, तो पर्स तो क्या, मैं अपना कमरा भी भूल जाऊंगी। माँ कुछ तो बोलो ना। अरे छोड़ो, मेरी सुनो पहले आप। संजना मुझे याद आया, मैं तेरे लिए नए कपड़े लाई थी, रुक लेकर आती हूँ, यहीं रुक, आती हूँ मैं। सुनीता वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है और वापस नहीं आती। इसी तरह सुनीता संजना से बचकर अपनी बहू के पास बात करने जाती है, तो वहाँ पर सुनीता ही बोलती रहती है। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है, और इसी बात को लेकर घर में थोड़ी बहुत ही सही लेकिन रौनक बनी रहती थी। कुछ दिनों बाद सुनीता अपनी दोनों बहू और बेटी को बुलाती है और कहती है,
तुम तीनों ध्यान से सुन लो। आज शाम को वो पड़ोस वाली काकी है ना, उनका लड़का अनिल यहीं हमारे घर रुकने आ रहा है। माँ ये तो और अच्छा है ना, यहाँ मैं अकेले बात करती रहती थी, अब मैं उससे भी बात कर लिया करूँगी। आई ओया ये आई आ गई। अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, मुझे अपनी पूरी बात तो बोलने दो, फिर करती रहना अपनी बकवास। माँ मैं कहाँ ज्यादा बोलती हूँ। पड़ोस वाली काकी अपने रिश्तेदार के घर गई है, तो वो अकेला घर में है, इसलिए यहीं खाना खाएगा और शायद रुक भी यहीं सकता है। बस मुझे इतना ही बोलना था, अब करो जो करना है। सुनीता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और उसी शाम को काकी का लड़का अनिल उनके घर आता है। अनिल के आते ही आरती अपनी गूंगी आवाज में कहती है, आइए। अरे क्या बोल रही हो आप, थोड़ा ढंग से बोलो ना। आइए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कांता जी का लड़का हूँ, आपको बताया होगा ना आंटी ने। आरती अनिल को अपनी बात समझा ही रही थी कि इतने में वहाँ पर संजना और वंदना आती हैं। अनिल को देखकर संजना कहती है, अरे तुम तो वही हो ना, वो पड़ोस वाली काकी के लड़के। आओ चलो बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे घर के सामने वाले घर में जो लड़की रहती है ना, वो क्या करती है। ओ हेलो, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, तो क्या करूँगा जानकर। जानते नहीं हो तो जान जाओगे, मैं बता रही हूँ ना, तुम रुको बस सुनते जाओ। ये क्या हो रहा है, एक जो है पता नहीं क्या ही बकवास कर रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था, और दूसरी जिसकी बात समझ आ रही है वो कुछ भी बोले जा रही है, और तीसरी तो चुपचाप ही खड़ी है। लो अब फिर ये पता नहीं क्या बोलने लगी। अरे क्या तुम्हारे घर में ऐसा ही है, एक बार बोली तो दो गूंगी। आया। बस करो यार, कुछ बोल रही हो तो ऐसा बोलो ना कि सामने वाला समझ सके, वरना गूंगी हो तो चुप रहो। पता नहीं कैसे आंटी तुम तीनों को संभालती होंगी, आंटी तो पक्का पागल हो चुकी होंगी। आइए गुआ जाओ। अनिल अब सुनीता के बारे में भी बेइज्जती करने लगता है, लेकिन अनिल की बातों का जैसे भी सही आरती जवाब दे रही थी और वंदना भी इशारे में बोल रही थी, लेकिन अनिल के आगे संजना की बोलती बंद हो जाती है और ये सब सुनीता देख लेती है। और जब इन सब से परेशान होकर अनिल वहाँ से चला जाता है तो सुनीता आती है और बोलती है, मुझे अपनी गूंगी बहुओं पर बहुत ही नाज है। यहाँ मेरी बड़बोली बेटी जिसे बोलना चाहिए था वो तो चुप रही, लेकिन मेरी दोनों गूंगी बहुओं ने जवाब पूरा करारा दिया है उसे। माँ वो बेटा अब तो मेरी बात सुन, तू बहुत बोलती है, कोई बुरी बात नहीं है बोलना, लेकिन गूंगे लोगों के आगे बोलने का क्या फायदा, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ तो तूने कुछ नहीं बोला। आइयो। तेरी दोनों गूंगी भाभी भले ही बोल नहीं सकती, लेकिन अपनी बात रखने की कोशिश तो करती हैं, और तू तो बोल सकती है, फिर भी आज तूने कुछ नहीं बोला। सुनीता की बात संजना को समझ आती है और वो अब फालतू की बात बोलने की बजाय सही बातों पर बोलने पर ध्यान देती है, साथ ही अपनी दोनों गूंगी भाभीओं की आवाज बनती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।